ड्राइवर गाड़ी निकालो। और ये तुम्हारी बहन यहाँ क्या कर रही है, वो भी मिठाई के डब्बे के साथ? अरे मैडम, वो हमारी बहन ने ना एक परीक्षा निकाला है, तो आपका मुंह मीठा कराने आई थी। लीजिए मुंह मीठा की। नहीं नहीं प्लीज मम्मी, आप इसके हाथ से आई हुई मिठाई तो बिल्कुल मत खाना। पता नहीं कौन से हलवाई से लेके आया होगा, ये कैसी बनी होगी मिठाई। अगर आपने खाई ना फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं। बेटा तुझे लगता है कि तेरी माँ इस 2 कौड़ी के ड्राइवर के हाथों से मिठाई खाएगी? कभी भी नहीं। फालतू की बकवास बंद कर और काम पर लग। आई बात समझ में? ये मिठाई का डब्बा लेके ना मेरे सामने मत खड़ा हो। आजकल ना बहुत ज्यादा काम चोरी करने लग गया है तू। आई बात समझ में? वैसे मैडम, मिठाई तो मैं अच्छी जगह से ही लेके आया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मत खाइए। मैं ये कह रहा था आपसे, एक बार मेरी बहन से पूछ तो लीजिए। नहीं आता, इतना बड़ा परीक्षा निकाल ली है, अब की बारी है। अरे पूछना क्या है, क्या कर रही होगी? अरे छोटा मोटा कोई एग्जाम पास किया होगा, 10वीं का 12वीं का, और इससे ज्यादा एक ड्राइवर की बहन कर क्या सकती है? कोई कलेक्टर का एग्जाम तो पास कर नहीं लिया तुम्हारी बहन ने, जो मैं बहुत क्लैपिंग करूँ कि हाँ भाई तुम्हारी बहन ने कलेक्टर का एग्जाम पास कर लिया हो। फालतू की बकवास बंद और लग अपने काम पे। बहुत काम चोरी करने लगे आजकल। मैडम एक मिनट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी के बीच में बोलने की? वो समझा रही थी ना तेरे भाई को कुछ, बीच में बोलेगी तू? इतनी बड़ी होगी और तूने इसको सिखाया नहीं है कि जब मालिक के घर आता तो जुबान बंद रखते हैं? इसको बता दे कि कैसे रखा जाता है, तुझे तो वैसे ही रहेगी। यहाँ आके जुबान लड़ा रही है। 10-12 का पेपर का क्लियर कर लिया, अपने आप को बहुत महान समझ रही है क्या तू? बेटा ये लोग ऐसे ही हैं, ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। 10वीं 12वीं का एग्जाम पास करना मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट। अरे इससे ज्यादा कर क्या सकते हैं? और वैसे भी बेटा हम इन लोगों के साथ बहस कर क्यों रहे हैं? हमें इन लोगों से लेना क्या है? हमें अपने काम पर ध्यान देना है। चलो ना बेटा, हम लेट हो रहे हैं। We are getting late. Let's go. You're right, मामा। इनके साथ तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा। इनको करना है क्या? 2-3 काम होते हैं इनकी जिंदगी में, उन्हीं का हुआ बनाते रहते हैं। चलो आप, वैसे भी हम बहुत लेट हो रहे हैं। और तू ना बहुत ज्यादा काम चोरी कर, इसे निकाल दूंगी। आई बस समझ में? सुनो, तुम ये मिठाई का डब्बा कर लेके जाओ, हमें गर्व है तुम पे। तुम्हारे मैम को आने में कितना टाइम लगेगा? मैम आप लोग बैठिए, मैम एक्चुअली एक मीटिंग में है, वो भी थोड़ी देर में आती होगी। हमने आप लोगों को अपॉइंटमेंट दी है, तो वो आप लोगों से जरूर मिलेंगी। हाँ, हमने अपॉइंटमेंट ले रखी है। मम्मी थोड़ा वेट कर लो ना, इतनी बड़ी ऑफिसर है, किसी मीटिंग में होंगी, पर अभी हमें उनकी जरूरत है, तो हमारी नहीं। हमें थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। मम्मी किसी भी तरीके से ना इस ऑफिसर को बनाना पड़ेगा। अरे इतनी मुश्किल से हमने वो प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, पर इन्होंने स्टे लगा दिया, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इससे जल्दी वो हमारे पेपर्स पे सिग्नेचर कर दे और हमारी लैंड हमें वापस मिल जाए बस। हाँ मम्मी सुनो, अगर वो सीधे तरीके से नहीं मान रही होगी ना, तो इनडायरेक्टली कोशिश करना कि ब्राइब ले ले। हमारे लिए हमारी जमीन ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी कंपनी खोली थी, वहाँ पे पूरा बिजनेस धरा का धरा रह गया सभी लोगों की वजह से। बिल्कुल बेटा, मुझे अपनी लैंड वापस चाहिए। गुड इवनिंग मैम। सनी तुम जरा बाहर जाओ, मुझे कुछ बातें करनी है। माँ ये वो ड्राइवर की बहन नहीं लग रही? हाँ ये तो रमेश की बहन है। अब तो हमारा काम हो जाएगा, डोंट वरी। जी बताइए। अब मैम आपके एक सिग्नेचर की जरूरत है, फिर हमारी लैंड हमें वापस मिल जाएगी, अब जिसके ऊपर हम दोबारा से काम स्टार्ट करवा देंगे। मैम प्लीज आप एक बार पेपर्स देख लीजिए और सिग्नेचर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर हमारे लिए। हाँ मैम, बस 1-2 सिग्नेचर्स चाहिए, अब मेरी कंपनी खुल जाएगी। मैम कुछ प्रॉब्लम नहीं है प्रॉपर्टीज में, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गए, उसके चक्कर में आप लोगों ने स्टे लगा दिया। 2 साइन कर दीजिए और हम आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ये लैंड तो ग्रीन जोन के अंदर आती है और आप लोग यहाँ पर एक प्राइवेट मॉल बनाना चाहते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं आपके इस प्रोजेक्ट में आप लोगों का साथ नहीं दे पाऊंगी। सॉरी, मेरे सिग्नेचर आपको नहीं मिलेंगे। बेटा मुझे लग रहा है शायद तुमने हमें पहचाना नहीं। वही हो ना जो हमारे यहाँ पर ड्राइवर था, रमेश की बहन हो ना तुम? बेटा रमेश तो हमारे घर में फैमिली मेंबर्स की तरह रहता था, मैंने तो उसे कभी बाहर का समझा ही नहीं। अरे रमेश के ऊपर मेरे बहुत उपकार है। उसे कुछ भी पैसे से लेके किसी भी चीज़ की जरूरत होती थी ना, तो वो मेरे पास आता था और मैं उसकी हेल्प भी करती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं करती थी। अब खाना वो हमारे घर में ही खाता था, फ्रेश, हमारे घर में कुक्स लगे हुए थे और वही खाना बनाते थे। उसका जो मन करता था वो किचन में जाता था और खा लेता था, पर हमने उसे रोका नहीं क्योंकि हम उसे फैमिली मेंबर समझते थे ना बेटा, इसलिए। हाँ माँ, हम तो बहुत प्राउड है कि हमारे घर से जो जुड़ा था, इवन रमेश हमारा फैमिली मेंबर जैसा था, तो तुम भी हमारी बहन जैसी हुई। हमारी फैमिली से जो जुड़ा वो देखो कितनी ऊंची कुर्सी पे बैठी हुई है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। ये भी हमारी फैमिली मेंबर की तरह हमारी हेल्प जरूर करेंगी, पेपर्स पे सिग्नेचर जरूर करेंगी, इसमें कोई डाउट थोड़ा ना है। आप लोगों को तो मैंने बहुत अच्छे से पहचान लिया। आप वही है जहाँ पर मेरे भैया काम किया करते थे, ड्राइवर की नौकरी। आपको याद है आपने मेरे बड़े भाई को नौकरी से क्यों निकाला था? क्योंकि वो मुझे किताबें दिलाने चले गए थे। मैडम बुलाया आपने? हाँ बुलाया था और लेट आने पर भी तूने एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया। क्यों? तेरा फर्ज नहीं बनता है? इन्फॉर्म तेरा बाप करेगा हमें। सर आपको हम फ्री लगते हैं क्या कि महाराज जी का वेट करेंगे, वो आएंगे तभी हमारे काम होंगे आगे?
अगर नहीं आ रहा तो बता देता ना, तेरी वजह से ना हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो गई। तू भरपाई करेगा उसकी? कितना नुकसान हुआ है तेरे को पता भी है? दरअसल मैडम कल ना बहन को किताबें दिलाने जाना था और आज उसकी कोचिंग का पहला दिन था तो छोड़ने गया मैं उसको। मुझे लगा शायद आप दोनों ही भूल गई हैं। मैं ना इरिटेट हो चुकी तेरे बहाने सुन सुन के। आई बात समझ में, अपनी बहन की किताबें दिलवाने गया था। अरे ऐसी क्या पढ़ाई कर रही है तेरी बहन, ये तो बता दे। हाँ क्या पढ़ रही है वो? मैडम वो उसकी तैयारी कर रही है उसकी यूपीएससी। हाँ वही। मम्मी इसकी बहन, एक ड्राइवर की बहन यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तेरे को पता भी है वो की ना औकात से बाहर सपना देखने वाली आदत जाएगी नहीं कभी। अबे ओ, ना तेरी औकात है वहां तक पहुंचने की ना तेरी बहन की। चाहे तुम लोग कितनी ही मेहनत कर लो और तुम्हारे चक्कर में हमारा काम खराब होता है। अरे क्या कर लेगी तेरी बहन पढ़ लिख कर? बनना तो उसे फिर भी नौकरानी है। कल को जैसे तू हमारे घर पे ड्राइवर का काम करता है वैसे वो हमारे घर पे नौकरानी का काम करेगी। क्या करेगी? नहीं मैडम, मेरी बहन मेरा गुरूर है, अपना भविष्य नहीं साथ में हमारा भविष्य भी बदलेगी। पूरा भरोसा है मुझे उसके ऊपर। देखिएगा मेरी बहन बड़ी ऑफिसर जरूर बनेगी। मम्मी मुझे क्या लगता है हमने इसको कुछ ज्यादा ही सैलरी देते हैं, एक्स्ट्रा आ रही है इसके पास, तभी अपनी बहन के लिए किताबें ले पा रहा है, कोचिंग ज्वाइन करा पा रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि गरीब लोग ना इतना डिजर्व नहीं करते जितना आप दे जा रहे हो इसे। अरे 2 कौड़ी का काम करता नहीं है ये, उसमें इतनी सारी सैलरी। ठीक है चेतना बेटा, एक काम करते हैं, इसकी बहन बड़ी ऑफिसर बनने वाली है तो इसको ना उसी के पास भेज देते हैं, इसे काम से निकाल देते हैं, है ना? मैडम ये क्या बोल रही हैं आप? देखिए मेरी बहन की पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप दोनों के आगे, नौकरी से मत निकालिए मुझको। अरे अरे सर, आप हमारे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आपकी बहन तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनने वाली है। आप तो की बहन आपका सारा खर्चा उठाएगी। आपको कोई जरूरत नहीं है ये ड्राइवर की नौकरी करने की। जाइए जाइए। नौकरी से मत निकालिए मैडम, मैं इसी जगह पे नौकरी करता हूँ। उसकी 6 महीने की पढ़ाई बची है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा उसको? अपनी आवाज बंद कर और चुपचाप इस घर से बाहर निकल। आई बात समझ में? मैं तुझे अब नौकरी पर नहीं रखूंगी। दफा हो जाए यहाँ से। मैडम मेरी बात, मैंने कहा दफा हो, नहीं तो यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगी। आपने ना बहुत अच्छा किया। ये गरीबों के ना पर काट के ही रखने चाहिए। तो सर पे चढ़ के नाचते, एग्जाम क्या क्लियर कर लिया इसकी बहन ने, कितना चौड़ में आ रहा है। इसको पता नहीं है कि इसे घर में राशन भी सिर्फ हमारे पैसों से डलता है। बिल्कुल सही कह रही है बेटा, पर कट जाएंगे इसके फिर फिरेगा बिना परों के करता। इस रीजन की वजह से आपने मेरे भाई को नौकरी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वो दिन याद है आपको जब मैं अपने भैया के साथ आप लोगों को मिठाई देने आई थी क्योंकि मैंने एग्जाम पास किया था। उस दिन आप लोगों ने कैसे मुझे और मेरे भाई को जलील किया था, मुझे बेइज्जत करके वहां से भेजा था और मेरे भाई की लगातार बेइज्जती पे बेइज्जती की थी। मैं वो बेइज्जती कैसे भूल जाऊं? और आज जब आपको मेरी जरूरत पड़ी है तो आप लोग बहुत मीठे बन रहे हो। क्या हुआ? अब वो फासला कहाँ गया हमारे बीच का कि आप लोग अमीर हैं और हम गरीब? अब कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको? बस तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे ऑफिसर बनना है, आप जैसे लोगों की हेकड़ी निकालनी थी। तो बस इसीलिए मैं इस चेयर पे बैठी हूँ ताकि मैं आप जैसे लोगों को सीधा कर पाऊँ। दैट्स इट। मैं आपकी फाइल पे सिग्नेचर नहीं करूँगी। हाँ। देखो आई नो उस टाइम पे हमने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तुम्हें, लेकिन वो तुम्हारी भलाई के लिए ही करा था। क्या है ना, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट के सपने सब लेते हैं लेकिन पूरे वही कर पाते हैं जिनके ईगो पे लग जाते हैं। हम दोनों ने जानबूझ के करा था ताकि तुम्हारी ईगो पे लग जाए। अब देखो ईगो पे लगी, तुमने पढ़ाई करी, अब देखो कितनी ऊंची पोस्ट पे हो, तो हमारा भी तो हाथ है ना इसमें। अब साइन की तो बात है, आपको लगता है कि आपका इसमें कोई फायदा नहीं है तो जस्ट टेल मी व्हाट वी कैन डू फॉर यू, है ना मम्मी? व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? अभी तो मैं कुछ नहीं, एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट करना था उस लैंड पर। बिजनेस मत करो, तुम एक्टिंग करो। तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। मैं जिस पद पे बैठी हूँ ना, इस पद पे बैठने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे बेवकूफ मत समझो, सब पता है मुझे कि उस दिन तुमने हमारी बेइज्जती क्या इंटेंशन सोच के की थी। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मेरी भलाई चाहते थे इसलिए तुमने मुझे और मेरे भाई को बेइज्जत किया था वहां खड़ा करके? बेवकूफ नहीं हूं मैं। उस दिन तुमने और तुम्हारी माँ ने क्या सोचकर मेरी बेइज्जती की थी ना, और मेरे भाई को बेइज्जत किया था, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तुम लोग कोई भला नहीं चाहते थे हमारा, हमें नीचा दिखाना चाहते। उन्होंने मिलकर हम दोनों को बेइज्जत किया था। बस फिर कुछ भी समझ लो, मेरी तरफ से नफरत समझ लो कि मैं तुम्हारी इस प्रोजेक्ट पे नहीं साइन करूंगी। प्लीज बेटा ऐसे मत करो, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, समझो मेरी बात को। और वैसे भी तुम बेटा पहले की बातों को रखा है, नई शुरुआत करते हैं आज से। क्या बात है, आप तब भी बहुत प्रैक्टिकल थे और आज भी बहुत प्रैक्टिकल हो। देखिए मैडम, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी मिनिस्टर का फोन आ जाए मेरे पास, मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। गॉट इट? बेटा इसका मतलब तुमने पहले की बातों को नहीं भुलाया और तुम हमसे बदला ले रही हो। हाँ, मैं आप लोगों से कोई बदला नहीं ले रही हूँ, बस अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से और बहुत ईमानदारी से कर रही हूँ, समझे आप लोग? और अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मेरे भाई के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर गलती से जीवन में आप मेरे भाई के लिए कुछ कर देते तो जिंदगी भर उसे अपने एहसान तले दबाए रखते, और मैं ये चीज बिल्कुल नहीं देख पाती। तो थैंक्स टू यू,
कि आपने मेरे भाई के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया? तब क्यों? और अगर आप मेरे लिए अच्छे भी होते ना, तो भी मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करती, क्योंकि ये काम इलीगल है। मैं इस चेयर पे इसलिए बैठी हूँ ताकि मैं आप जैसे लोगों को सही रास्ते पे लेके जा सकूं और तुम्हें फर्क सिखा सकूं कि लीगल काम में और इलीगल काम में फर्क होता है। एंड आई प्रॉमिस, जब तक मैं इस एरिया में हूँ, एरिया में एक भी इलीगल काम नहीं हो सकता। अब आप अपनी फाइल ले जाइए और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, अगर आपको जमीन पे कुछ करना ही है तो खेती बाड़ी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर वाले लोगों की नजर पड़ी ना तो उनके अंडर आ जाएगी वो जमीन। तो इससे अच्छा है कि आप लोग ही खेती शुरू कर दो, हमारे समाज का भला हो जाएगा। चलो। Mother, deposit the fees soon as possible. सोफिया, Sir, I call you back later. सोफिया, आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा की आज तबीयत खराब है ना, इस वजह से उनकी जगह आज मैं आई हूँ काम करने। और बेटा आप यहाँ इंग्लिश में किससे बात कर रहे थे? मेरे प्रिंसिपल सर का कॉल आया था, मम्मा ने इस बार की फीस नहीं भरी है ना, इस वजह से बात कर रही थी मैं उनसे। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? मैं 3rd क्लास। अच्छा इंग्लिश बोलते हो तो आप यहाँ ऐसे काम कर रहे हो। वैसे ऐसा कौन सा स्कूल है कि आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ी उनसे? अरे मैडम आप छोड़िए ना, किन चक्करों में पड़ रही हैं आप? सरकारी स्कूल में पढ़ती होगी, 2-4 वर्ड सीख लिए होंगे वहाँ पे, इसलिए आपके सामने ज्यादा चूचा पड़ कर रही है और कुछ भी नहीं है। सिंपैथी गेन करने के लिए आई है, यहाँ कोई साफ सफाई करने नहीं है ये। सनी एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ ना। बेटा आप बताओ, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? DPS। DPS? बेटा वो तो बहुत ही महंगा स्कूल है, मतलब अच्छे सोसाइटी के बच्चे उस स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पाते। तुम इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ रही हो? नहीं मम्मा, अब मेरे पापा भी बहुत काम करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूं, इसलिए मम्मा कभी भी छुट्टी नहीं लेती हैं। और देखो आज उनकी तबीयत खराब है, उनकी जगह काम करने मैं आई हूँ। अरे मैडम झूठ बोल रही है, 1 नंबर की झूठी है ये, कि कुछ पैसे मिल जाए। ये गरीब लोग ऐसे होते हैं मैडम, अपने बच्चों को आगे कर देते हैं जब पैसा चाहिए होता है तो। पक्का इसलिए आई होगी, आप शर्त लगा लो मेरे से। और आप मैडम चलिए ना, करने दीजिए इसको इसका काम। आप पैसे देंगे तो प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा इनका। आप चलिए मेरे साथ। कौन हो सनी तुम? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ मैम। मैनेजर हो ना, तो तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम्हारे सलाह की जरूरत है? हाँ, ये बिजनेस डील है कोई? ना कि आपके मम्मा की तबीयत खराब है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मम्मा बहुत मेहनत करती हैं और बहुत काम करती हैं, और वो इतनी जगह पे काम करने के बावजूद ना यहाँ के काम में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो मेक श्योर कि यहाँ के काम में कोई भी कसर आप भी ना छोड़ो। ओके? जी मैम साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं एकदम अच्छे से काम कर दूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी बिल्कुल भी। वेरी गुड, चलो। मैडम वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रह गया है ऊपर, मैं लेकर आऊँ क्या? तुम भी ना सनी, जाओ जल्दी। सॉरी मैम, आप ये फाइल लेकर जाइए, मैं 2 मिनट में आता हूँ, गाड़ी के पास चलिए। ओके। वैसी माँ वैसी बेटी, ज्यादा चूचा पड़ कर नहीं आ रही है ना, अभी बताता हूँ। क्या तेज चलोगे तुम लोग? तेरी माँ और तू एक जैसे हैं। आज अपनी माँ की जगह पे आइए ना, है ना? तो चुपचाप जो काम है वो करना है। क्या कहा है मैडम ने? साफ सफाई अच्छे से करनी है। और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, तो मेरे लिए क्या करना है? तेरी माँ मेरे लिए रोज कॉफी लेके आती है, जैसे ही मैं आऊंगा मेरे लिए कॉफी लेके आनी है। और क्या बोलना है मुझे? क्या बोलना है मुझे? सर जी। नहीं ना, तुम एक ओवर स्मार्ट बन रही है मैडम के सामने। यस मैम, बुलाया आपने मुझे? हाँ सनी, बुलाया मैंने। एक न्यूज देनी थी तुम्हें। तुमने सुना होगा कि कंपनी में एम्प्लॉयज के प्रमोशन होते हैं, पर आज पहली बार मैं हमारी कंपनी में इस एम्प्लॉय का डिमोशन करने जा रही हूँ। मतलब इतनी खराब रिपोर्ट किसकी बनी है इस बारी? वाह, कांग्रेचुलेशंस। वो आप ही हैं सनी जी। व्हाट डू यू मीन? हाँ, मैं आपको मैनेजर की पोस्ट से हटा के कस्टमर रिव्यू की फील्ड में डाल रही हूँ। अब बस उसका ड्रॉबैक ये है कि आपको कस्टमर्स की गालियां सुननी पड़ेंगी, उनके ताने सुनने पड़ेंगे, कंप्लेंट सुननी पड़ेगी। मैम ऑफिस आवर चल रहा है मैम, प्लीज ऐसे मजाक मत कीजिए आप। मेरी टीम नीचे वेट कर रही है, मैं काम कर लेता हूँ। आप बेवजह आप भी कुछ भी खाली टाइम में आप मजाक कर रही है मेरे साथ। काश के सनी में मजाक कर रही होती, बट आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। मैं तुम्हें मैनेजर की पोस्ट से हटा रही हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें कस्टमर रिव्यू फील्ड में जाने से कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी के अभी इसी वक्त ये कंपनी छोड़ के जा सकते हो। क्या बोल रही है मैडम आप ये? मैडम मैं इस कंपनी को पिछले 3 साल से मैनेज कर रहा हूँ और हमेशा मुझे 5 स्टार रेटिंग मिली एज अ मैनेजर। लास्ट ईयर बेस्ट मैनेजर का अवार्ड भी मिला था मुझे। और ऐसे ही आप उठा के मुझे कस्टमर रिव्यू की जॉब पे नहीं डाल सकते हैं। मैं जब इस कंपनी में आया था तब मैंने मैनेजर के लिए इंटरव्यू दिया था, शायद आप भूल रही हैं। आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया। या तो आप कोई पर्सनल भड़ास निकाल रही हैं अपनी, या फिर आपके कोई घर का आने वाला है इसलिए आप मुझे मैनेजर की पोस्ट हटा रही हैं। और मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। ऑफिस का एम्प्लॉय हूँ, मेरे भी कुछ राइट्स हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको आपके राइट्स याद दिला देती हूँ। मैनेजर का ये राइट तो बिल्कुल नहीं होता कि मेरा राइट ये है एज अ बॉस कि अगर मेरा कोई एम्प्लॉय ऑफिस में किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है
तो मैं उसे धक्के मार के इस ऑफिस से बाहर निकालूं, समझे? एक और नई स्टोरी। मैम साफ साफ कह दीजिए ना कि आपकी चाचा का लड़का, बुआ का लड़का या मौसी का लड़का यहाँ पे आने वाला है जिसको आपको मैनेजर की पोस्ट देनी है। मैंने अपने किसी भी ऑफिस स्टाफ से कोई बदतमीजी नहीं की मैम, सबके साथ बहुत पोलाइटली रहता हूँ, सबसे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड योर वर्ड्स, मैं बॉस हूँ तुम्हारी। और तुम्हें याद नहीं आ रहा ना कि तुमने किससे बदतमीजी करी है? कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। सोफिया, कुछ याद आया था नहीं? आपने क्या किया आज इसके साथ? हाँ, तुम्हें शर्म आनी? एक बच्ची के साथ बदतमीजी कर रहे थे? हाँ मैम वो बदतमीजी नहीं कर रहा था, बस बच्ची है मैडम, कुछ गलत करेगी तो थोड़ा सा डांट दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। और क्या गलत किया इसने? क्या गलत किया कि अपनी मम्मी की जगह ये काम करने आ गई? ये गलत किया? वो बेचारी इतनी छोटी होके इतनी मेहनत कर रही है, अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रही है, ये गलत किया? सन्नी, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मुझे? मैम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हो सकता है ना कुछ काम गलत किया हो उसने। हाँ, मेरे कैबिन में कॉफी गिरा दी थी, इसलिए मैंने डांटा था बस, और कुछ भी नहीं है मैम। और इतना तो मैम कर सकता हूँ ना। और मैं तो यही कहूँगा कि बच्ची क्यों ही काम करने आ रही है, इलीगल है वैसे भी। को समझा रहा था बस कि अपने कैबिन में ही समझा रहा था मैम कि आप बेटा अपने घर पढ़ाई करो। और इनफ, सब देखा मैंने। तुम केबिन में समझा रहे थे या बीच रोड पे समझा रहे थे? हाँ, और गलत और सही कैसे समझाया जाता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तुम इसे समझा नहीं रहे थे, तुम इसके ऊपर चिल्ला रहे थे। अगर तुम्हें कुछ समझाना था तो प्यार से समझा। इस चीज की वैल्यू होनी चाहिए सन्नी कि उसकी मम्मी, उसके पापा उसकी पढ़ाई के लिए, करियर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें उसकी मम्मी के बारे में पता ही क्या है? उसकी मम्मी यहाँ काम करती है, उसके बाद यहाँ से जाके ना जाने कितने घरों में काम करती है। उसके पापा नाइट शिफ्ट पे भी काम करते हैं ताकि सिर्फ उनकी बच्ची का फ्यूचर ब्राइट हो। हैसियत नहीं है उनकी डीपीएस में भेजने की। इस चीज की तो वैल्यू करनी चाहिए थी। अरे वैल्यू मत करो, कम से कम रिस्पेक्ट तो कर लेते। शेम ऑन यू। और तुम इसकी मम्मी के बारे में क्या बोल रहे हो? हाँ, और तुम उस वक्त बाहर मुझसे क्या बोल रहे थे कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है, माँ बाप बच्चों को आगे कर देते हैं ताकि पैसे मिल जाए। हाँ, कौन से पैसे मांगे उसने मुझसे? या कौन से सिंपैथी गेन कर ली? या कौन सा उसकी माँ ने तुम्हारी जगह लेने की कोशिश? तुम्हें पता है गरीबों की ना औकात नहीं होती है, बट फिर भी वो अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। पर तुम जैसे लोग जिन्हें बैठे बैठाए सिल्वर स्पून में सब कुछ मिल जाता है ना, उन्हें किसी भी चीज की कदर नहीं होती है। उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, फिर भी उन्होंने अपनी लड़की को भेजा ताकि उनके काम में कोई शिकायत ना आए, उनके काम के लिए कोई उनपे उंगली ना हो। तुम्हें इस चीज का फर्क पता होना चाहिए सनी। एंड डजंट मैटर कि कोई आपसे पोस्ट में कितना नीचे है, आपको कोई राइट नहीं है कि आप उससे बदतमीजी करें या उन्हें आप नीचा दिखाएं। हम किस जनरेशन में जी रहे हैं? हाँ, तुम अभी भी 90s की जनरेशन में जी रहे हो क्या? और कितनी पिछड़ी सोच है ये। जब मैंने इस कंपनी की बॉस होने के नाते आज तक अपने एम्प्लॉय को छोटा या बड़ा या नीचा नहीं दिखा, कभी ये महसूस होने दिया कि मैं तुम्हारी बॉस हूं और तुम मेरे नीचे हो। अगर मैं भी तुम्हारे साथ सेम बिहेव करने लगूं तो क्या तुम मेरी कंपनी में काम कर पाओगे? हाँ, तुम्हें मैनेजर का अवार्ड क्या ऐसे ही हवा में मिल गया था? अगर मैं इस कंपनी के एम्प्लॉयज का ध्यान रखती हूँ ना सनी, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे जो अंडर है तुम उनका ध्यान रखो, समझे? इस बदतमीजी के बाद मैं तुम्हारा सॉरी एंड ऑल तो कुछ सुनने नहीं वाली हूँ। कस्टमर रिव्यू के फील्ड में तो तुम जा रहे हो, और अगर तुम नहीं जा सकते हो तो तुम मुझे अभी बता दो, रिजाइन कर सकते हो तुम। सॉरी मैम, वैसे पोस्ट चेंज कर देंगे तो घर पे क्या बताऊंगा मैं कि क्यों डिमोशन हुआ है मेरा। एक लास्ट चांस दे दीजिए, मैं सॉरी बोल देता हूँ इनको भी। ठीक है, दिया लास्ट चांस। उसके बाद भी अगर मैंने देखा तुम्हारा बिहेवियर चेंज नहीं हुआ तो मैं तुम्हें खुद इस कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। और अगर तुम अपने बिहेवियर में थोड़े चेंजेस लाते हो तो तुम अपनी मैनेजर की पोस्ट पे वापस आ सकते हो। सब टू यू नाउ। Say sorry and leave. सॉरी बेटा। बेटा, I'm really sorry. आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और आप चिंता मत करो, आपकी पढ़ाई का खर्चा अब मेरी कंपनी उठाएगी। आप बस अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आपकी उम्र ये नहीं है कि आप ये सब काम करो। आपकी उम्र है पढ़ाई करने की। ओके? एंड अपनी मम्मा को बोलना कि जब उनकी तबीयत ठीक हो जाए वो अपने काम पे तताने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं उनके पैसे भी नहीं काटूंगी। जी मैम, सब थैंक यू। कोई बात नहीं, चलो।